रीना का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी ज़िंदगी कभी साधारण नहीं रही। जब वह बहुत छोटी थी, तभी उसे समझ में आ गया था कि दुनिया में हर किसी को प्यार और अपनापन नहीं मिलता। कुछ लोगों की ज़िंदगी की शुरुआत ही संघर्षों से करनी पड़ती है। रीना जब 3-4 साल की थी, तब उसके माता पिता ने उसे अपनी बुआ के घर छोड़ दिया। घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वे उसे अपने पास नहीं रख सके। छोटी सी रीना को यह भी नहीं पता था कि उसे अपने माता पिता से दूर क्यों रहना पड़ रहा है। वह अक्सर रात को रोते रोते सो जाती और सोचती कि उसकी माँ उसे लेने कब आएगी। बुआ के घर में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी उसे ज़रूरत थी। वहाँ उसे हमेशा बोझ समझा जाता। छोटी छोटी गलतियों पर डांट पड़ती, कभी कभी मार भी पड़ती। घर के दूसरे बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और दुलार मिलता, लेकिन रीना के हिस्से में अक्सर ताने और उपेक्षा ही आती। दिन बीतते गए और रीना बड़ी होती गई। उसके दिल में एक खालीपन घर करता गया। उसे लगता था कि शायद वह इस दुनिया में किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है। कई साल बाद उसके माता पिता उसे अपने घर वापस ले आए। रीना को लगा कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब उसे माँ का प्यार मिलेगा, पिता का सहारा मिलेगा, लेकिन उसकी उम्मीदें जल्द ही टूट गई। उसका पिता बहुत कठोर स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, अपमानित करना और उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज करना उसकी आदत थी। रीना हर दिन अपने दिल में एक नया घाव लेकर जीती रही। वह अक्सर सोचती थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो उसे कभी प्यार ही नहीं मिला। समय बीतता गया और रीना जवान हो गई। देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन उसके दिल में बचपन के घाव अब भी ताज़ा थे। एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आया। पहली बार किसी ने उससे प्यार से बात की थी। पहली बार किसी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना था। पहली बार किसी ने उसे यह एहसास दिलाया था कि वह भी किसी के लिए खास हो सकती है। धीरे धीरे रीना उस लड़के से प्यार करने लगी। वह लड़का उसकी दुनिया बन गया। सुबह उठते ही उसका ख्याल आता, रात को सोते समय उसकी याद आती। रीना ने अपने सारे सपने उसी के साथ जोड़ लिए थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस लड़के से वह बेइंतहा प्यार करती थी, वह उसकी भावनाओं की उतनी कदर नहीं करता था। रीना उसके लिए सब कुछ थी, लेकिन वह लड़का रीना को कभी उतनी अहमियत नहीं दे पाया। कई बार रीना रोई। कई बार उसने खुद से पूछा कि आखिर कमी कहाँ है, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। प्यार में बार बार ठोकर खाने के बाद रीना टूटने लगी। उसका दिल खाली होता गया। उसे लगने लगा कि शायद प्यार सिर्फ कहानियों में मिलता है, उसकी किस्मत में नहीं। अपने दर्द को भूलने के लिए उसने कुछ गलत फैसले भी लिए। कुछ ऐसे रास्तों पर चली जिन पर चलना उसे नहीं चाहिए था, लेकिन अंदर से वह अब भी वही मासूम लड़की थी जो सिर्फ प्यार चाहती थी। वह हर रात भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, मुझे बस कोई ऐसा इंसान दे दो जो मुझे समझ सके। लेकिन उसकी प्रार्थनाएं शायद अधूरी ही रह गई। इसी बीच उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी, उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका दिल किसी और के पास था। वह लाख कोशिश करती रही, लेकिन अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाई। शादी का दिन आया। दुल्हन के लाल जोड़े में बैठी रीना बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। जब फेरों के समय उसने अग्नि के सामने वचन लिए, तब भी उसके दिल में किसी और की याद थी। शादी के बाद वह अपने नए घर चली गई। उसने सोचा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा।
शायद वह अपने अतीत को भूल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका पति बुरा इंसान नहीं था। अपनी तरफ से घर चलाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे रीना 2 बच्चों की माँ बन गई। उसकी ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी। पति था, बच्चे थे, घर था, परिवार था। लेकिन उसके दिल के अंदर एक खाली कमरा था जो आज भी बंद पड़ा था। उस कमरे में सिर्फ एक इंसान रहता था, उसका पहला प्यार। साल गुजरते गए, 1 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन रीना का दिल वहीं अटका रहा। कई बार उसने खुद को समझाया, कई बार उसने अपने बच्चों को देखकर सोचा कि अब उसे सिर्फ उनके लिए जीना चाहिए। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल से कभी नहीं जाती। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाती थी, सबकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखती थी। लेकिन रात को जब सब सो जाते, तब वह अकेले बैठकर अतीत के पन्ने पलटने लगती। उसे वह लड़का याद आता, उसकी आवाज़ याद आती, उसकी मुस्कान भी याद आती। वह सोचती, क्या उसे कभी मेरी याद आती होगी? क्या उसने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी? क्या वह भी कभी मेरे बारे में सोचता होगा? इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे, लेकिन इंतज़ार आज भी था। एक उम्मीद आज भी थी। उम्र बढ़ती गई, बालों में सफ़ेदी आने लगी, चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देने लगी, लेकिन दिल आज भी उसी उम्र में अटका हुआ था जहाँ उसने पहली बार प्यार किया था। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मी, आप कभी कभी इतनी उदास क्यों हो जाती हैं? रीना मुस्कुरा दी। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ कहानियाँ शब्दों में नहीं बताई जा सकती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उस रात रीना छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, मैंने ज़िंदगी में सब कुछ सह लिया। बचपन का दर्द सहा, अपनों की बेरुखी सही, अपने सपनों का टूटना सहा, मजबूरी की शादी सही, हर जिम्मेदारी निभाई। बस एक इच्छा आज भी बाकी है। मैं उससे कुछ नहीं चाहती, मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं चाहती, मैं कोई शिकायत भी नहीं करना चाहती। बस एक बार, सिर्फ एक बार उसे देखना चाहती हूँ। एक नज़र भर देख लूँ कि वह कैसा है, खुश है या नहीं। बस इतना ही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। शायद यह प्यार था, शायद यह अधूरापन था, या शायद यह उस लड़की का दर्द था जिसे पूरी ज़िंदगी किसी का सच्चा प्यार नहीं मिला। रीना आज भी अपने परिवार के साथ रहती है, अपने बच्चों को प्यार करती है, अपने कर्तव्य निभाती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में आज भी एक इंतज़ार जिंदा है। एक ऐसी तलाश जो वर्षों से ख़त्म नहीं हुई, एक ऐसी याद जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई, और एक ऐसी उम्मीद कि शायद किसी मोड़ पर, किसी सड़क पर, किसी भीड़ में अचानक उसकी नज़र उस इंसान पर पड़ जाए और वह एक बार उसे देख सके, सिर्फ आखिरी बार। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियाँ मिलन से नहीं, इंतज़ार से पूरी होती हैं। और रीना की कहानी भी शायद ऐसी ही एक अधूरी लेकिन अमर प्रेम कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।